जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास की आज की कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज आप कार्तिक महात्म के 27वें अध्याय का पाठ सुनेंगे। पिछले अध्याय में जो विष्णु दास की कहानी थी उसे हम आज के अध्याय में आगे बढ़ाएंगे। तो आइए इस पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं और ध्यानपूर्वक इसे सुनते हैं। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णु दास नित्य कर्म करने के बाद भोजन तैयार किया उसने, लेकिन कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया। विष्णुदास ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने से उनकी जो संध्या की जो पूजा थी उसके लिए उन्हें समय नहीं मिलता। प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का उन्हें भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय भोजन बनाकर जो ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर से सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिन लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वो मन ही मन इस प्रकार से विचार करने लगे, अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा कर ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायकाल की जो पूजा है वो छूट जाएगी। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित है, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए हैं। इस प्रकार मैं व्रत कब तक स्थिर रख सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति से रक्षा करूँगा। ऐसा उसने मन में निश्चय किया और भोजन बनाने के पश्चात वहीं पर छुप कर खड़ा हो गया। इतने में उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया जो रसोई का अन्न हर कर ले जाने को तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका शरीर दुर्बल हो गया था और मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ शेष नहीं था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, ये घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देखकर चंडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा। कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विश्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दया से अपने वस्त्र के छोर से उसे हवा करने लगे। तदंतर जब उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा कि वहां पर चंडाल नहीं बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भाव के वशीभूत हो गए और स्तुति और नमस्कार करने में समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया। उन्हें अपने जैसा रूप देकर बैकुंठ को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा पहुँचे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गिल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया, वो ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले बैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया, दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन करने के लिए भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के अधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से
निम्नलिखित वचन बोले, भगवान विष्णु आप मुझे मन, वाणी और शरीर और क्रिया के द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वो सब के सब देखते देखते अग्नि कुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बिठाया और उन्हें अपने साथ लेकर बैकुंठ को प्रस्थान किया। नारद जी ने कहा, राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील के नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए, और राजा चोल थे, उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। आइए अब कार्तिक स्नान की कथा, तुलसी माता की कथा। कार्तिक मास में एक बुढ़िया माई हर रोज तुलसी जी को सींचती और उनसे कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे और बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे और रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। जब तुलसी माता ये सारी बातें सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया हर रोज मेरे पास आती हैं और एक ही बात कहती हैं, मैं सारी बातें तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान ने कहा कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए और उसे ले जाने लगे तो वो इतना भारी हो गई कि किसी से उठ ना सकी। तब भगवान कृष्ण एक 12 साल के बालक का रूप बनाकर वहां पर आए और उन्होंने कहा कि मैं इनके कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई हल्की हो जाएंगी और आराम से उठ जाएंगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। ये सारी बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने उन्हें कांधा दिया। तो जिस प्रकार बुढ़िया माई को मुक्ति मिली, कृष्ण भगवान ने उन पर कृपा की, तुलसी माता ने उन पर कृपा की, उसी प्रकार ही तुलसी माता, हे कृष्ण भगवान, आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरा यश गाएं, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।